हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर preparing for NTA UGC NET ZARAP 2022 and I have brought up to you 100 most important MCQ series in which I have covered most of the MCQs from the series, and upcoming series are there, and also what questions I have brought up to you for today. I'll show you on the screen. ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब हमने किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है इन सेशंस को, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं सो दैट दे आल्सो कैन अवेल माय क्लासेस, राइट. और जो भी इस कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस, ये सेशंस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट. क्योंकि मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव को लाइक माइंड में रख करके ही पढ़ाती हूँ, एंड जो भी मेरा थ्योरी पार्ट होता है एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो भी मैं करवाती हूँ, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि बिकॉज मैं भी स्टूडेंट हूँ, यूजीसी नेट का रह चुकी हूँ, यू कैन से दैट. क्योंकि हम जब किसी चीज़ के थ्रू जब जाते हैं या फिर जा चुके होते हैं, तो उन चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ें, क्या कंटेंट होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, राइट. क्या उसके पीछे बेसिक थॉट्स होने चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं. तो उनके बेसिस पे अपने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं यूजीसी नेट को लेकर के, सो उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ, आपके लिए जो भी लेकर के आती हूँ, मैं यही हमेशा विश करती हूँ, होप करती हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल हों, राइट. और वो फॉर श्योर होंगे आपके लिए. सो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, राइट, लास्ट सेशन का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय मींस टेस्ट इज कॉल्ड. क्या बोला जाता है? जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है बाय मींस टेस्ट, क्या उसको बोलते हैं? दैट इज सोशल असिस्टेंट, सॉरी, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लास्ट सेशन. आज के हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन होगा. लेट्स स्टार्ट. With regard to the reference of industrial disputes where state government is the appropriate government to different authorities, which of the following statement is false? आपको बताना है कौन से statements false है, इनमें से false है, इसमें से कौन सा statement false है, right. इसका मतलब कि इसमें से तीन तो सही हैं, ट्रू हैं, लेकिन एक false है, और आपको false ढूंढना है. सो पहला देखेंगे, refer the dispute to a board for promoting settlement thereof. Second, refer the dispute relating to any matter specified under second schedule to a labor court for adjudication. Third, refer the dispute relating to any matter specified in the second schedule or third schedule to tribunal for adjudication. And fourth, refer the dispute relating to any matter specified either in second schedule or third schedule to the National Tribunal for Adjudication. सो आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस हैं. आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एंड ऑप्शंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से क्या ट्रू हो सकता है, क्या फॉल्स हो सकता है, राइट. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4. रेफर द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड आइदर इन सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल टू द नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर एजुकेशन. सो ये जो हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, बाकी के तीन सही हो जाएंगे. सही क्या क्या है देखेंगे. रेफर द डिस्प्यूट टू अ बोर्ड फॉर प्रमोटिंग सेटलमेंट देयर ऑफ. Second, refer the dispute relating to any matter specified under second schedule to a labor court for adjudication. And third देखेंगे, refer the dispute relating to any matter specified in the second schedule or third schedule to tribunal for adjudication, right. So option number 1, 2, 3 are correct. ऑप्शन नंबर 4 वुड बी फॉल्स, और आपको क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स. फॉल्स क्या है आपको फॉल्स बताना था. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, राइट. फॉल्स क्या है? रेफर द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड आइदर इन सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल टू द नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर एजुकेशन. ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा.
सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे ऑफ दिस सेशन, a situation which refers to the consequences that different conflict handling strategies may have and antecedent conditions. It may either resolve the conflict or make for future conflict. This may be termed as, किस तरह से इसको टर्म किया जाता है, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपको कहीं भी कहीं कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो क्वेश्चन की फॉर्मेशन की, तो आप समझ जाएंगे अगर आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो अ सिचुएशन विच रिफर्स टू द consequences that different conflict handling strategies may have any antecedent conditions. It may either resolve the conflict or make for future conflict. This may be termed as, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमाथ। आपके सामने ऑप्शंस थे, बिहेवियरल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्टेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमाथ। सो इसमें आपको बताना था, क्या बताना था कि अ सिचुएशन विच रिफर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस दैट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटजीज मे हैव एंड एंटीसीडेंट कंडीशंस। इट मे आइदर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और मेक फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। या तो वो रिजॉल्व करेगा कॉन्फ्लिक्ट को या फिर वो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट को बनाएगा। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और मेक फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, दिस मे बी टर्म, उसको किस तरह से जानेंगे, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमाथ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच लेबर लेजिस्लेशन विच हैज बीन enacted is based on certain underlying principles. Match the legislation with underlying principle. List A, I mean to say that list 1, पहला देखेंगे ऑप्शन ए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, सी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, डी एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। लिस्ट 2 में देखेंगे, 1 प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, 2 प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन एंड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने लिस्ट दोनों दिए गए हैं। दोनों लिस्ट में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपको बताना है। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वो किस में आना चाहिए, किससे रिलेट करना चाहिए, आपको किससे मैच करना चाहिए, दैट शुड बी मैच्ड विथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। जो फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दैट शुड बी मैच विथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। बी देखेंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 शुड बी मैच्ड विथ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सो जो रेम्यूनरेशन की जब बात करते हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन की अगर बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सोशल जस्टिस की तो बात की जा रही है कि कहीं पे भी सोशल इनजस्टिस ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, तो दैट इज सोशल जस्टिस। जो इक्वल रेम्यूनरेशन की बात की गई है अंडर द एक्ट ऑफ 1976, दैट शुड बी रिलेटेड टू principle of social justice. Now again we'll see option number C, industrial employment standing orders act 1946, that should be matched with principle of regulation, whereas D should be matched with employees compensation act 1923 should be matched with principle of social security, राइट। सो ये जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है वो सोशल जस्टिस है, वेयर एज डी जो ऑप्शन है कॉम्पेंसेशन के बारे में जहां पे बात की जा रही है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन की बात की जा रही है, दैट इज सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड 2 का सी का 1 एंड डी का 2 हो जाएगा, राइट। Let's move to the next question. Match the following experiments. List 1 with the pioneers who are associated. List 2 with them. List 1 is we'll see here case of Skimit. B देखेंगे अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट, सी देखेंगे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, डी देखेंगे बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। सो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आपने, अगर आपने सेशन देखा होगा मेरा, तो जो मैं सीरीज लेकर के आई हूँ 100 क्वेश्चंस की, उस सीरीज में इस क्वेश्चन के बेसिस पे और एक क्वेश्चन बना हुआ था, राइट। सो उसमें क्या था कि जो ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, बैंक वायरिंग टेस्ट रूम है, इनको
इनका सीक्वेंस पूछ लिया गया था। तो देखिए आप एक ही क्वेश्चन से 3 4 तरह 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो देखो आपको आपके सामने देखने को मिला इस सीरीज में ही कि एक तो पूछ रहे हैं कि इनके सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में इनको लाया गया था, राइट। तो इसके 6 7 5 या 6 है इसके जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 5 या 6 हैं, राइट। तो उनमें से करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना था। तो उस प्रीवियस क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, राइट। सो उसमें क्या था कि आपको एक सीक्वेंस में लेके आना था, क्योंकि सीक्वेंस भी लोगों को याद नहीं रहता कि पहले सबसे पहले कब आया था, उसके बाद कब आया था, उसके बाद कौन आया था एंड लास्ट में कौन आया था। तो ये चीजें याद नहीं रहती। सो आपको वही चीजें याद करनी होती है। यहाँ पे क्या पूछ लिया है, यहाँ पर पूछ लिया गया ऑथर्स को, ऑथर से मैच का पूछ लिया गया। जैसे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम किसने दिया था। तो अगर आपको एक इन दो का पता होगा तो बाकी के आप अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट, इन केस ऑफ स्किमिट, आपको इजिली आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी जैसे मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आपको एक या दो भी आता होगा तो बाकी की आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे कि सही मैच क्या है, किसका कौन सा मैच है। सो इस केस ऑफ स्किमिट का जो सही मैच है दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर है, एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय ए के राइस एंड elimination experiment is given by, just a second, F.J. Ruthlisberger, and bank wiring observation test room is given by George A. Pinnock, राइट। सो अगर आपको याद होगा कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय रोथलिसबर्गर एंड इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, सॉरी, दैट इज गिवन बाय जॉर्ज पिनॉक। एंड डी का बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन को दिया गया था, दैट इज गिवन बाय एफ जे रोथलिसबर्गर। सो आप इन दो को भी अगर याद करेंगे ना, इनमें से दो को भी अगर याद कर लेते हैं तो आप सही क्वेश्चन का सही मार्क कर सकते हैं। आप इजिली आप सही मार्क करके आएंगे, राइट। सो ये रहे क्वेश्चंस, और भी मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चंस जो कि आपको आपके लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो कीप वॉचिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द करेंट अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस पेड टू वुमन एम्प्लॉय अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सो व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट। यहाँ पर आपको सही आंसर मार्क करना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 5000, सेकंड 3500, थर्ड 4000 एंड फोर्थ 2500। सो आपको बताना कि कौन सा इसमें से सही है। एक जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत वुमन को क्या बोनस अमाउंट, मेडिकल बोनस अमाउंट कितना पे किया जाना चाहिए, आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 3500 पे किया जाता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड अनएम्प्लॉयमेंट एज आउटकम ऑफ द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड अनएम्प्लॉयमेंट एज, इनमें से जो ऑथर्स के नाम दिए गए हैं इनमें से बताना है कि किसने इस तरह से किसने इस तरह से देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एज अ आउटकम ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरह से कंसीडर किया गया था, किस तरह कंसीडर किया गया उनके द्वारा कि जो इकोनॉमिक है वो अनऑर्गेनाइज सिस्टम है अगर अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, राइट। सो वो किसके द्वारा बोला गया था, किसका ऐसा व्यू था, किसने ऐसे थॉट दिया था, दैट इज गिवन बाय, आपके सामने ऑप्शंस है कैनीज, दूसरा है लाइनियल एडी, थर्ड है कार्ल्स पेरी ब्राम एंड फोर्थ है फेयर चाइल्ड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, लाइनियल एडी हैज गिवन unemployment as outcome of the disorganization of economic system, right। सो ये रहे क्वेश्चन इस सेशन के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे किसी भी तरह का डाउट नजर आता है, कहीं पर भी कोई लैक नजर आता है तो यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड एज आई ऑलवेज से दैट नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, इवन आई एम नॉट। सो आई मेक यू श्योर दैट अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, वो कमेंट क्या है, that comment can, that comment can be either positive or negative, but in both way I'll take it positively। क्योंकि अगर आप मुझे कहीं पे भी कमेंट करते हैं कि लाइक आपका सेशन मुझे पसंद नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आए आपके
आपका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, आप जो कंटेंट लेके आते हैं वो समझ में नहीं आया, फिर पीपीटी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो अगर आप इस तरह के कमेंट मुझे देते हैं तो भी मैं उस पर वर्क करूंगी, ताकि मैं आपको आपके लिए बेटर बन पाऊँ, आपके लिए एक प्रोडक्टिव बन पाऊँ, यू कैन से, आपके लिए एक ऐसा एडुकेटर बन पाऊँ जो आपकी हेल्प करे आपकी स्टडीज में। अगर आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे और मैं उस पर काम करूंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, राइट। सो आप मेरे वीडियोस को, मेरे सेशंस को ऐसे ही देखते रहिए, अपने सपोर्ट के साथ अपने फ्रेंड में शेयर करते रहिए, एंड कीप वॉचिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।